ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत में अलग अलग पंथ और अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए नहीं है। ये पंथ और समुदाय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सबका लक्ष्य वसुदैव कुटुंबकम है। उन्होंने कहा कि हम सभी को धर्म के मार्ग पर चलकर सदैव इसका अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री आज वाराणसी के जंगमबाड़ी मठ में आयोजित जगतगुरु ज्ञान सिंहासनाधीश्वर डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी के पट्टाभिषेक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर का अलौकिक कायाकल्प हुआ है। इसी तरह का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के हर पंथ और समुदाय के अनुयायियों के लिए धर्मशाला और मठ स्थापित करने को अलग से भूमि आवंटन का कार्य शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है। यही कारण है कि आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सदस्यों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल आगामी 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश से राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रताप शुक्ल, सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ, समाजवादी पार्टी के कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद, सुखराम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र तथा अशोक सिद्धार्थ शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की संख्या में कमी आएगी, जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारिणी का पालन किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाया है और इससे 37,398 करोड़ रुपए की सुविधाएं प्राप्त की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और MyGov वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800-117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेगी। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें SMS के जरिए एक लिंक मिलेगा, जिस पर वो सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। परिषद की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया कि प्रतिदिन कक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थी दुआ के साथ संवेद स्वर में राष्ट्रगान भी गाएं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में मथुरा के न्यायालय में दाखिल वादों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने याची की ओर से दाखिल 2 अर्जियों का निस्तारण जल्दी करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मथुरा न्यायालय 4 माह के भीतर सुनवाई पूरी करके आदेश पारित करे। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।